उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। महसूस खुद को मैंने किया जब तू ने छुआ, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः नमः, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः। अपनी साधनाओं के दौरान में माँ शक्ति ड्रीम में मुझे वो स्पर्श उसने मुझे छुआ था और मैं आज आपके सामने में हूँ। आज अगर महादेव जी ने अगर कोई मैसेज मेरे को देने के लिए अगर कहा है तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं या फिर जितने भी भारतवासी हैं, चाहे भारत के बाहर भी देखने वाले हों, उनके द्वारा और माँ शक्ति के द्वारा यानी शिव शक्ति की एनर्जी के द्वारा मेरे द्वारा गाइड की जा रही है कि उनकी उपासना जो भी कर रहे हैं उनकी लाइफ में आने वाला फ्यूचर ब्राइट और हैप्पीनेस है, सक्सेस एंड ग्रोथ होगी। आप अपनी परेशानियों प्रॉब्लम से आप कभी ना घबराएं और जीवन में आगे बढ़िए। इस सॉन्ग में मैंने देखा कि वो एनर्जी पावर है जो आपके अंदर में है। ईश्वरीय शक्ति वो मेरे अंदर में है। माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी मेरे अंदर है। वो ईश्वरीय शक्ति वो ज्वाला मेरे अंदर है। वो क्या है? आपका सोल। मैं अपने माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए वो बहुत कुछ है। मेरी लाइफ उनकी अकॉर्डिंग चलती है। मैं पे प्लान कभी नहीं बनाती। तो आई थैंक यू एंड लव यू माँ शक्ति शिव शक्ति एनर्जी, बाबा भोलेनाथ भी और माता शक्ति। तो आज मैंने एक ड्रीम देखी है देवादिदेव महादेव की, जिसमें शिव परिवार हैं, माँ शक्ति, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो मुझे ये इंडिकेट हो रही थी कि आज मैं रीडिंग लेके आऊँगी कि उनके द्वारा किसी न किसी को ये रीडिंग चाहिए, बाबा भोलेनाथ की रीडिंग चाहिए। मैं सुबह से इंडिकेट कर रही थी कि आज मैं इसी पे मैं रीडिंग बनाऊँगी, मैं करूँगी इसी में। तो आज मेरी अनदर रीडिंग में यही है कि बाबा भोलेनाथ यानी कि देवादिदेव महादेव शिव शक्ति की कौन सी गाइडेंस है और नेगेटिविटी दूर हो जाए और सही गाइडेंस आप सभी को मिले। तो 4 बजे मुझे एक मैसेज मिली जिसमें अचानक ये शो हुई देवा 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 एक सॉन्ग है। मैं फिल्में नहीं देखती पर वो आई जिसमें रणबीर कपूर थे। उस पिक्चर का नाम शायद ब्रह्मास्त्र है। तो मैंने वो पिक्चर नहीं देखी, तो मैंने उस सॉन्ग को देखा। तो उसमें इंडिकेट हुआ बाबा देवादिदेव महादेव की उस विल पावर, उस शक्ति के बारे में मुझे इंडिकेट हुई। लोगों को मेरे द्वारा गाइडेंस उस डिवाइन पावर के द्वारा देना वो चाहते होंगे। तो मुझे ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस ड्रीम के थ्रू मिलते हैं। तो मैं इस कार्ड के थ्रू से मैं ये गाइड करना चाहूँगी कि आपके लाइफ में देवादिदेव महादेव शिव शक्ति माँ शक्ति जो है मेरे द्वारा कौन से ऐसे गाइडेंस आपको देना चाहती है जो आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या जानना है आपको? मैं इन कार्ड के ज़रिए से मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ में, इसके अलावा आपके कैरियर लाइफ में एंड हेल्थ को लेकर मैं देखूंगी। इस सॉन्ग के थ्रू में मैंने एक बहुत बड़ी बात देखी है कि आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उनके खुद के मालिक आपके अंदर में वो पावर, वो स्ट्रेंथ है जिससे आप अपनी हर प्रॉब्लम से वो निकल सकते हैं। वो शक्ति आपके ही अंदर है। वो ज्वाला मैंने देखी ना, वो ज्वाला, तो वो ज्वाला जो है हर एक इंसान के अंदर में होती है, उन्हें वो जगानी पड़ती है।
आपका जन्म भले ही मनुष्य रूप में हुई है, लेकिन वो स्ट्रेंथ, वो पावर, यूनिवर्स कौन से पावर आपको दे के भेजी है, उसको ईश्वर जगाती है। उन प्रॉब्लम को फेस करके आपको उस चीज़ को जो फेस कराती है, जो जो प्रॉब्लम्स है, उसको आपको लर्न करनी है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी, बगल में शादी है। तो आज मैं देखूंगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे लव लाइफ हो, मैंने कहा आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, मैं इस कार्ड के जरिए से देखूंगी कि महादेव बाबा भोलेनाथ जो हैं, वो अगर इंडिकेट मुझे किए हैं, वो शिव शक्ति जो मुझे इंडिकेट किए हैं आपको गाइड देने के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको मैसेज ज़रूर मिलेगी। मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ अगर गाइडेंस आपको मिले तो औरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। ग्रेटिट्यूड करना मैं कभी नहीं भूलती। एक बच्चे को भी मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, अगर वो छोटे से भी मेरी अगर काम कर दे तो को भी मैं थैंक यू कहना कभी नहीं भूलती। उस तरह से ये यूट्यूब चैनल भी, बहुत से ऐसे मेंटर हैं, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत से जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, एवं जो टीचर हैं वो भी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो इस फील्ड के माध्यम से यूट्यूब एक आपके प्रतिभाओं को दर्शाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर तक हैं, हीरो तक हैं, जो भी हैं आपका यूट्यूब में है। तो मैं यूट्यूब को मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। इंडिया में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड हैं इंडिया में, तो यूट्यूब ने उनको मौका दिया। थैंक यू सो मच। 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग खुश हैं, कितने लोग दुखी हैं, किस परिस्थिति में हैं। कोई रोज़गार से पीड़ित है, कोई खाना नहीं मिलने से पीड़ित है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई अपने पर्सनल मैटर से दुखी है, पर कहीं ना कहीं दुखी है। चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इंसान जब धरती पे जन्म लेता है तो पूरी तरीके से वो खुश हो, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। माँ शक्ति शिव शक्ति मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये फर्स्ट कार्ड निकली थी, देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। हेरोफेंट, मैं ले नहीं रही हूँ, पर हेरोफेंट मैरिज वो कहना चाहते हैं, हो सकता है आपसे कहना चाहते हो, मैरिज करना वो चाहते हैं। माँ शक्ति शिव शक्ति गाइड करें कि उनके पार्टनर जो हैं क्या कहना चाहते हैं, उनकी लव लाइफ में क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। ले लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड्स, ओके, देख रहे हैं, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स।
बॉटम में है 7 ऑफ वंस। इन कार्ड्स को देखने के बाद ये चीज़ है कि आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर, बहुतों के पार्टनर मैं कह रही हूँ, शंकर और माता शक्ति के गाइडेंस के द्वारा मैं ये रीडिंग अगर कर रही हूँ तो उन्हीं की मर्जी होगी कि आपको ये गाइड मिले। आपसे आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहली बात है कि आपके पार्टनर आपसे इन फ्यूचर चीटिंग करी होगी। आपके रिश्ते से वो बिना कहे निकल गए होंगे। कोई भी क्लैरिटी नहीं दी होगी आपके लव लाइफ को लेकर। उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया होगा और वो निकल लिए होंगे। ठीक है, ये चीटिंग का कार्ड होती है। वो चुपचाप जैसे भगोड़े होते हैं ना, वैसे निकल लिए। बुरा ना मानिएगा, बट मैं कार्ड की एनर्जी बता रही हूँ। मेल हो फीमेल हो अपनी तरफ से ले लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, ऑल साइंस वालों के लिए है, टाइमलेस है। माँ शक्ति की एनर्जी के द्वारा मैं ये पिकअप कर रही हूँ। अपनी इंट्यूशन पावर से मैं ये बता रही हूँ। आपको मैं सिर्फ हील करना चाहती हूँ। जो आप देखिए, जो भी इस तरह के काम किए हैं तो उनको भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। उनकी लाइफ उनकी है। मैं उनके लिए गाइड कर रही हूँ जिनके साथ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ठीक है ना। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बिना क्लैरिटी दिए एक चीटर की तरह, एक क्या बोलते हैं, भगोड़े की तरह वो निकल गए अपने रिश्ते से बिना कुछ क्लैरिटी दिए हुए। कि अचानक सभी कुछ ठीक था और अचानक से बात करना बंद कर दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए वो चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने आपको किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स करने का रीज़न था कि आपके पार्टनर के पास में ऑप्शंस थे। उन्होंने ऑप्शंस ट्राई किए आपके रहते, है ना। ये सारे ऑप्शंस ट्राई किए। उन्होंने ऑप्शंस ट्राई किए आपके रहते। अब उनको जहाँ अच्छा लगा बिना क्लैरिटी दिए आपको छोड़े और उन ऑप्शनों को या उन ऑप्शनों में वो चले गए। इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दी। अपने फ्रेंड हो, लव्स पार्टनर के साथ हो, आपके लव्स वन की हो या आप उनके पार्टनर हो, तो उनके साथ उन्होंने सेलिब्रेशन किए, पार्टियां की अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने लवर के साथ में। मैं लव की बात कर रही हूँ तो मैं फ्रेंड को कहाँ से लेके आती हूँ। तो ये लवर की बात है। तो अपने जो भी लवर उनके होंगे, है ना। तो कल थर्ड पार्टी के मैंने बना रखी थी वीडियो, तो आप देख सकते हैं उनको। तो मैं थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन थर्ड पार्टी ही होती हैं। तो ये जो जिस लवर के पास वो गई, अपने पार्टनर के पास में आपके पार्टनर गए, तो उनके साथ में उनकी बहुत इंजॉइंग बोल लीजिए, वो उन्होंने बहुत इंजॉय किया उनके साथ में। इसलिए आपको चीटर के समान किया। उनके लाइफ में ऑप्शंस थी, ठीक है। एंड ये भी है कि मुँह छुपा के वो चले गए बिना क्लैरिटी के। ये भी दिखाती है कि अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्यों बोल रही हूँ? सबसे फर्स्ट कार्ड आई है आपका 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। वो आपके रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, मैरिज, शादी, एक स्टेबल जॉब, सॉरी एक स्टेबल रिलेशनशिप, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
हो सकता है आप अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हो, आपके पर्सन पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ रसिंगली आना चाहते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है वो बहुत जल्द आना चाहते हैं, और यही एनर्जी पहले भी होगी, ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में वो करते होंगे। क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं दी होगी, इनमेच्योरिटी का वर्क आपके रिलेशन में करी होगी। आपने तो इमोशनली हैंडल करने की बहुत कोशिश करी होगी, पर इनकी इनमेच्योरिटी होगी, आना जाना, रिश्ते को गंभीरता से ना लेना। ठीक है, अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी भी होप है कि मैं अपने पार्टनर को मना लूँगा। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अनजाने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद करके 24 आवर आपकी यादें उनके दिलो दिमाग में छाई हुई हैं। तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास में वो आना चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं। रीज़न कोई भी रही हो, वो आपके रिश्ते में चले भी गए हों, लेकिन रीज़न कुछ भी, लेकिन अभी की जो करंट एनर्जी है वो यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। अब इसको आप शादी भी कह सकते हैं, और अगर अनमैरिड है तो, अगर मैरिड भी हैं तो किसी भी मैरिड यानी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल आपको वो ट्रेजर के रूप में देख रहे हैं। यू आर द वन, किंग ऑफ पेंटिकल। वो अपने रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट के तौर पे देख रहे हैं वो आपको, और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब यही है उनकी दिली ख्वाहिश कि लव लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं जानना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं, आपको कॉल मैसेज अगर करते हैं, तो इन सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, मैं सिर्फ 3 कार्ड लूँगी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अगर आते हैं, माँ शक्ति गाइड करें कि उनको क्या करना चाहिए। मुझे 3 कार्ड दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइड करें। माँ शक्ति, शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में क्या करना चाहिए अगर उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आते हैं तो। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, आपके सामने में ही है। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में बहुत जल्द, बताती हूँ। सेकंड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैंने सिर्फ 3 कार्ड मांगी है, मैं इनका क्लैरिटी देती हूँ। ओके, द डेविल। मैंने क्वेश्चन की है कि अगर आपके पार्टनर अगर आपके पास में आते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो माँ शक्ति देना चाहती है, वो शिव शक्ति देना चाहती है। पहली बात,
आपके पार्टनर अगर सारे ऑब्स्टिकल नेगेटिविटी को छोड़ कर आते हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया है, जो गलतियां की हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उनकी कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। अपने ईगो, अपने प्राइड को छोड़ के आ रहे हैं, या फिर अपने अदर्स ऑप्शंस को इंड करके आ रहे हैं। अगर वो कहीं मैरिड हैं तो पूरी तरीके से वो छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। अगर उनके अदर ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस को कट करके आ रहे हैं आपकी तरफ, वो भी प्योर इंटेंशन के साथ में। वो डेविल एनर्जी में नहीं होने चाहिए। अपनी सारी नेगेटिविटी को वो छोड़ के आ रहे हैं, आपको पता होगी, तब आप उन्हें एक्सेप्ट करिए। आप उनके बोलने के अंदाज से आप जान सकते हैं, ठीक है। उनकी आंखों में आप जान सकते हैं कि वो कितनी सच्चाई के साथ आपके पास आ रहे हैं। अगर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके पार्टनर, तो अगर वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग का कार्ड सबसे पहले आई है, तो आपको अपने पार्टनर की तरफ, यानी कि आपके पार्टनर को पूरे ट्रू इंटेंशन के साथ वो आए, क्लैरिटी दे, है ना, और एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं, अगर वो ईमानदारी से आपको क्लैरिटी दे। अपने जितने भी ऑब्स्टिकल है उनको छोड़ें, और अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के अगर वो आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। अपने नेगेटिव, आप उनके ईगो हैं और ये सभी उनके जो बैड हैबिट्स हैं, उन सभी को छोड़ के वो आए और ईमानदारी के साथ आपके साथ में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहें, तब आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ट्स ये दिखाती है, किंग ऑफ सॉर्ट्स कट एंड क्लियर बात करें। अब ईमानदारी के साथ में अपने रिश्ते में काम करना चाहते हैं ट्रूली, तो ये कट एंड क्लियर बात होनी चाहिए। आप कीजिए और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दीजिए, क्योंकि पहली कार्ड आपकी आई है एस ऑफ वंस। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ वो वाकई में करना चाहते हैं, बट अपनी डेविल एनर्जी को छोड़ के। डेविल एनर्जी आपका ये भी बताती है कि हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर में कोई डेविल एनर्जी होगी, यानी नेगेटिव पावर। जहाँ पे भी वो होंगे, ये जिस पार्टनर के साथ में होंगे, अगर मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ, लव लाइफ की बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे भी वो होंगे, तो हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर में कोई नेगेटिव पावर छोड़ी गई होगी। कहने का मतलब है ब्लैक मैजिक, उस पर वो ट्रैप्ड होंगे। इस वजह से आपके रिलेशन में दूरियां आई। वो थर्ड पर्सन नहीं चाहती होगी कि आपके साथ में वो रिश्ते में रहें, इसीलिए उन्होंने ये ब्लैक मैजिक करी और आपके रिश्ते से उन्हें दूर कर दिया। ये भी एक इंडिकेशन है। इसीलिए आप कट एंड क्लियर बात कीजिएगा जब भी आपके पार्टनर आए, मतलब सच्चाई आप जानें, सोचे समझें और तब अपने रिश्ते में वर्क करें। अगर वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ में अपनी नेगेटिविटी को छोड़ कर आते हैं, तब आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहली कार्ड ही आई है एस ऑफ वंस। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपके साथ में। ये कार्ड दिखाती है कि आपका प्यार ईश्वर द्वारा दी गई है, आप एक चांस ले सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इस साल में 2023 में जितने भी नेगेटिविटी है छोड़िए और नए साल का स्वागत आप खुशियों से करिए, पॉजिटिव होके करिए। बीती बातों को लेकर इंसान नहीं रह सकता है। क्लैरिटी लाइए, बात में क्लैरिटी लाइए। जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करिए, बातों से बात करके सॉल्व की जा सकती है ना। तो अपने पार्टनर के साथ में अगर कोई बंदा
आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहता है, अपनी गलतियों को छोड़कर न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है, तो आप उसे मौका देने से पहले उसकी पूरी बातों को आप समझिए, जानिए। अपनी गलतियों को वो छोड़कर अच्छे इंसान बनकर ईमानदारी से आपके लाइफ में एंट्री करना चाहता है और अपने रिश्ते में अगर न्यू बिगनिंग करना चाहता है, तो ऊपर वाला भी चाहता है कि आपकी लाइफ उनके साथ में है, आपकी डेस्टिनी उनके साथ में लिखी हुई है, तो आप आगे बढ़िए। ये आप बेहतर जानते होंगे अपने पार्टनर के बारे में। और डेविल एनर्जी है, लाइफ आगे बढ़ानी है, क्वेश्चन तो होगी। तो देने वाला भी डरे नहीं, देने वाला भी डरे नहीं, क्योंकि उनको अपने पार्टनर के साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करनी है ईमानदारी के साथ। तो वो पूरी क्लैरिटी उसे दे, तभी एक नई शुरुआत, जीवन में अच्छी शुरुआत होती है और लाइफ लॉन्ग लाइफ तक अच्छी चलती है। जिन रिश्तों में ईमानदारी नहीं होती है वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। तो अपनी रिश्तों में ईमानदारी होनी ही चाहिए। तो एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर के साथ में। ऑल द बेस्ट। ये आपकी मर्जी है, आप देखिएगा। जो भी क्लैरिटी है डेविल एनर्जी के साथ प्लीज़ ना आए, इस डेविल एनर्जी को उधर ही छोड़ के आए जहाँ से, ठीक है। मैं आप देखना चाहूँगी कि आपकी कैरियर लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। वो डिवाइन पावर जो है वो क्या एनर्जी देना चाहती है आपके कैरियर लाइफ में, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति, गाइड करें कि उन मेरे व्यूवर्स के जो कैरियर है टैरो के माध्यम से, इन कार्ड के माध्यम से बताएं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। ओके, 7 ऑफ कप्स, फिर से वही कार्ड निकली है, 5, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 कार्ड है क्या, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 6 of cups and 10 of cups. इनकी जो सॉल्यूशन है मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे है द एम्प्रेस। इन फ्यूचर आप एक अथॉरिटी पावर में पहुँचने वाले हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अब जो कोई भी देख रहे हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में पहुंच सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स में आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप में वो क्वालिटी है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में पहुंचने वाले हैं। लीडर बनने के लिए हो, आप में वो क्वालिटी है जो इन फ्यूचर आपको बढ़ने के लिए बोली जा रही है। यानी ये क्वालिटी जो होती है, आप में मदरली नेचर है, आप लोगों के लिए आप वर्क कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे सोशल वर्क हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, लीडरशिप होती है, वो आपकी हो सकती है। अब ये तो थी बॉटम में है, ठीक है। आपके जितने ओवरऑल कार्ड आए हैं जो मैं देख रही हूँ, उनमें कुछ एक नेगेटिव है, बाकी सभी कुछ अच्छा है। आपके कैरियर में आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट है। आप जो कोई भी देख रहे हैं, जिनको भी ये वीडियो जाएगी,
लेकिन ब्राइट कहने का मतलब ये नहीं कि आपको वर्क नहीं करनी है। बिना वर्क का कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एक राजा जब जब एक पूरे राज्य को संभालता है, पूरे देश को संभालता है राज, तो उसमें कितनी क्वालिटीज़ होती हैं। वो यूं ही तो नहीं बनता, उसमें वो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तभी तो वो राजा बनता है, तभी तो वो देश को भी चलाता है। तो वो क्वालिटी आप में है, बट आपको आगे बढ़ना है। तो ये कैसे? इसमें आपके कोई भी मुझे कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है आपको। आपके कार्ड्स में ही यहाँ पे निकल आई है कि क्या करना है। पहली बात कि आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इन द सेंस आप बहुत से चीज़ एक साथ करने के मूड में हो। कहने का मतलब है आपका ध्यान जो है बहुत सारे चीज़ों में है। आपको सिर्फ एक चीज़ में फोकस करनी है। 3 नंबर एम्प्रेस जहाँ पे है, एम्प्रेस है 3 नंबर इंडिकेट करती है जुपिटर को। आप क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड क्या हो? पेंटिंग हो गए, सिंगिंग हो गए, म्यूजिक हो गए। आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो वो हो सकती है। आप क्रिएटिव टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। आप एक स्पीकर भी हो सकते हैं। आप, मैंने कहा ना कि आप एक पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। ये क्वालिटीज़ है आप में, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। तो आप अदर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत सारे कैरियर को ना देखकर सिर्फ एक चीज़ में आप फोकस कीजिए, उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। यही है आपकी सक्सेस। अगर आपको करियर में अगर नहीं मिल रही है तो इसकी वजह यही है। दूसरा चीज़, आपको फेयर्स है। आप हर चीज़ को बीच में छोड़ के भागने की कोशिश मत करिए। अगर किसी चीज़ में आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप उसमें डटे रहिए। उसको आधा छोड़ के भागने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपकी उस विश फुलफिलमेंट उसी में है। 9 ऑफ कप्स, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी और आप एक सेटिस्फेक्शन लाइफ आप जिएगा। आपके पास में सब कुछ होगी। जितने आप मनी चाहते हैं ना, उतनी मनी आपके पास में होगी। जो जो आप लग्जरी चीज़ चाहते हो आपके पास में वो सारे लग्जरी आपको मिलेंगे, और आप बहुत ही काम कूल लाइफ में आप जिएंगे। यही है आपके करियर में। आप ऑप्शंस ट्राई बार बार मत कीजिए, है ना। एक काम किए, नहीं सक्सेस मिली, छोड़ दिए। एक टाइम होती है किस चीज़ में आपकी स्पीड बढ़ती है, किस चीज़ में आपका ऑब्स्टिकल आते हैं। तो आपका जब आप सोच रहे हैं उस समय में वो डिवाइन पावर, डिवाइन टाइमिंग वो नहीं आई है, तो आपका स्ट्रगल चलते रहेगी। डिवाइन टाइमिंग जब होगी आपको सक्सेस देने की, तो वो अपने आप ही उस टाइम पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप उस समय में अपने स्ट्रगल को मजबूती के साथ करते रहिए, सीखिए उससे और आगे बढ़िए। यहाँ पे है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। किसी भी चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए, कैजुअल मत लीजिए। अपने काम के प्रति सिंसियर रहिए, सजग रहिए और उसको निष्ठा से करिए, मन लगा के। बचपने की जैसा नहीं है कि अच्छा कर लिया। आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। इंसान शौक से करता है, अच्छा चलो मैंने ले लिया फ़ोटो। आपके 10 फ्रेंड्स ने आपको कह दिया आप बहुत अच्छे आप फ़ोटो खींचते हो, ठीक है। आप में वो कैपेबिलिटी है, वो आप में क्वालिटी है कि आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। आप एक अच्छे सिंगर हो, मतलब आप गा अच्छे लगते हो, तो सिंगर की क्वालिटी है। चलिए उन सब से दूर हटिए और आप जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, सीरियसनेस दिखानी है। आप जहाँ काम कर रहे हो ना, तो उसको कैजुअल मत लीजिए, उसमें सीरियसनेस होइए और आगे बढ़िए।
द वर्ल्ड। आपको मैंने कहा ना कि आपके पास में इतने पैसे आ सकते हैं कि आप काम कूल और अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय करेंगे। लेकिन आपको एक ही चीज़ में फोकस करनी है और सीरियसनेस से करनी है। आपको भागना नहीं है उस चीज़ से। जैसे भागने इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है तो आप छोड़ दे रहे हैं उस वर्क को। नहीं, आपको करना है उसे मन लगा के। भले ही आपके बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हों, जिस ऑफिस में हो तो शायद वहाँ पे आपके बॉस के द्वारा आप से बनती ना हो, आपको वहाँ बहुत सारे अड़चने मिल रही हो, तो वो भी ऑब्स्टिकल निकल जाएंगे। आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, रुकना नहीं है आपको। किसी डर से, किसी फियर से आपको उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये 9 ऑफ कप्स जो है फुलफिलमेंट, आप बहुत काम कूल हो जाएंगे। इतने आपके पास में पैसा, धन दौलत आ जाएगी, आप दुनिया घूम सकते हैं। अगर आपके पास में इतने पैसे आ जाएंगे कि आप दुनिया घूम सकते हैं। ये दी वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताती है कि आपके लाइफ में अगर बुरा फेज़, नेगेटिव फेज़ आपके कैरियर में चल रही थी तो ये ख़त्म होगी और अब एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपके कैरियर में होगी और आपको डेवलपमेंट देगी। आप किसी भी फील्ड में हैं। आपका 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आई है, देखिए 9 ऑफ कप्स भी है और 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आई है द एम्प्रेस। आपको बहुत बड़ा ऑथोरिटी पावर मिलने वाली है, आपको बड़ी ऑथोरिटी पावर मिलने वाली है इन दिस कैरियर लाइफ में। आपके कैरियर में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाली है। जिस चीज़ की कामना, जिस चीज़ की इच्छा, जिस चीज़ को आपने ईश्वर से मांगी थी, वो आपका विश फुलफिलमेंट इन फ्यूचर आपकी होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। कमेंट में जय मां शक्ति, शिव शक्ति आप लिख सकते हैं। कमेंट में अपने विशेष को पाने के लिए आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, ताकि मैं जब भी अपनी मेडिटेशन में बैठूं या उस नाम को मैं अपने दिमाग में रखूं, ताकि आपकी विश, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि आई एम ए हीलर। मैं चाहूँगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, खुशियाँ हो। आप जिस कोने से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप हैप्पी रहिए, आपकी लाइफ अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, खुश रहिए। तो ये अगर आपके लाइफ में पेंटिकल का अभाव था तो इन द फ्यूचर आपके लाइफ में इतने पेंटिकल आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि आप एक लग्जरी लाइफ जियोगे। अगर लग्जरी लाइफ नहीं भी जियोगे तो इतने पैसे आ जाएंगे कि आप अपने फैमिली के दोगे, हर खुशियाँ आप दोगे, उनकी सब इच्छाएं पूरी करोगे इस पेंटिकल के द्वारा। तो आपकी कैरियर बहुत अच्छी है। मेहनत आपको करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलती है। तो जितने भी कार्ड आए हैं आपके, इन फ्यूचर में आपको मनी ज़रूर मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से, या फिर आप अपना वर्क जिस भी फील्ड में आप करोगे वहाँ सक्सेस मिलेगी, मनी आपको मिलेगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ जितने भी कार्ड है ना, ये सारे पेंटिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सक्सेस, ग्रोथ, मनी आपके लाइफ में आने वाली है। मैं आपको इंडिकेट कर दे रही हूँ, आने वाला समय आपके लिए ब्राइट है। क्लेम इट, आपके लिए ब्राइट है। जिस किसी ने भी
अगर मनी के प्रॉब्लम को झेला है तो आने वाला समय आपके लिए ब्राइट है। मनी जो है ना आपके लाइफ में फ्लो करेगी रेन की तरह। बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने वालों के साथ में हमेशा नेगेटिव होती है, पॉजिटिव सोचनी है। और आज जो मैंने रीडिंग करी है वो भगवान शंकर यानी कि शिव शक्ति की एनर्जी से ही मैंने करी है, तो उनको थैंक यू कहिए और मंदिर जाना ना छोड़िए। अब मैंने मंदिर की बात क्यों की, क्योंकि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ, हिंदू हूँ, तो मैंने उसी तरह कहा कि मंदिर जाना ज़रूरी है। आप कोई भी जाति धर्म के हो, मतलब आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप मस्जिद आएँ, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मतलब आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, आप वहाँ जाएं, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में वीनस वर्क कर रही है। वीनस, मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे इंडिकेट कर रही है कि आपकी लव लाइफ भी बहुत ही बेहतर बनने वाली है इन द फ्यूचर। यानी कि आप जिस भी पार्टनर को पाना चाहते हैं या आपसे वो दूर हो गई हैं, तो आप फिर मिलोगे, आपकी डेस्टिनी में वो है और आप एक दूसरे से बहुत खुश हो। मैं ये करियर का देख रही हूँ, पर पता नहीं मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि आप बोलो, मैं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ में विश फुलफिलमेंट है। आप उनकी लाइफ की क्वीन है। देखिए एम्परेस है। और अपने करियर लाइफ में भी आप एम्प्रेस बनने वाले हैं। चाहे जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है वो एम्प्रेस बनेगी। हो सकता है वो आपका डेस्टाइन पार्टनर जो होंगी, मेल हो या फीमेल हो, वो आपके करियर लाइफ में आपकी हेल्प करेंगी, आपका साथ देंगी। अब दोनों मिलके आप पेंटिकल बनाओगे, ये भी है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स हैं और देखिए यहाँ पे साइड में ही फिर 10 ऑफ कप्स भी आई है। इसलिए मैंने कहा कि आपके लव लाइफ में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री है ना, जो आपकी विश फुलफिलमेंट को बढ़ाएगी, आपके मनी को फ्लो करेगी। उसका लक आपके साथ में आएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसके साथ आपकी पूरी लाइफ, शादी, बच्चे, एक हैप्पी फैमिली बनेगी। पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ लग्जरी होने वाली है, आपको मनी फ्लो होने वाली है। मैं करियर की बात, आपकी करियर लाइफ में मुझे लव पार्टनर की वाइब आ रही थी, इसीलिए मैंने ये बात कही। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इतने सारे कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। इसीलिए मैंने कहा कि ट्विन्स हो, ये ट्विन पार्टनर हो या फिर सोलमेट हो, आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में, और उनकी एंट्री से आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी। मनी का फ्लो होगा। ये है आपके करियर में भी कि हो सकता है आपके करियर में आपके डेस्टाइन पार्टनर जो भी होंगे या होंगी वो आपके लाइफ में आ सकती हैं और आपके करियर में उछाल हो सकता है। हो सकता है आप मिल के कोई काम करें, है ना, और आपका ये डेस्टिनी में है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका उनके साथ में। तो आपके ओवरऑल करियर में बहुत अच्छा है, आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट है और
मनी की तो बात ही नहीं है, मनी तो फ्लो होगी आपके लाइफ में। आप एक लीडरशिप क्वालिटी में जाओगे, मनी भर भर के है, और आपकी लाइफ में एक ट्रू लव पार्टनर है जिसके आने से आपकी लाइफ में, आपके मनी में ग्रो होगी। ठीक है, तो क्लेम करिएगा ये एनर्जी आपको आपके लाइफ में, ये एनर्जी आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट लेके आए। निराश और हताश कभी ना है। मेहनत करें, आगे बढ़ें, किसी चीज़ को बीच में छोड़ के ना जाएं। अगर ऑब्स्टिकल आ रही है तो उसे बीच में छोड़ के भागे नहीं, आगे बढ़ें हिम्मत के साथ उस डिवाइन पावर का आशीर्वाद लेते हुए। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके हेल्थ में क्या चल रहा है, आपके हेल्थ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के हेल्थ को लेकर क्या चल रहा है। अगर मेरे व्यूअर्स के जो फैमिली हैं उनके घर में भी क्या है, हेल्थ से रिलेटेड माँ शक्ति प्लीज़ गाइड करें। हेल्थ से रिलेटेड माँ शक्ति गाइड कीजिए, वो एनर्जी जो मैं बता सकूं अपने व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है, पहली कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ पेंटिकल, रिवर्स में नहीं लूँगी। 8 ऑफ wands, नेक्स्ट 6 ऑफ wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक, मैं बताती हूँ। सबसे पहले है हेल्थ की बात अगर मैं करूँ तो हेल्थ जो है आपके या आपके फैमिली हो तो उनके लिए मैं बता दूँ कि नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की भी हेल्थ ख़राब है, या आपकी हो या आपकी फैमिली की हो, तो इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिए कि मुझे करना क्या है। कहने का मतलब, अगर आपके परिवार की या फिर आपकी अगर हेल्थ ख़राब है, ओवर थिंकिंग है आपको, या फिर हेल्थ ख़राब है, तो आप इतना मत सोचिए, इतना मत सोचिए। सोचने के बजाय आप अपने जो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, छुपाए नहीं। अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप अपने घर वाले को बताइए, और आपके घर में किसी मेंबर्स को अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए एक दूसरे से कि क्या प्रॉब्लम है ना। और अपनी इंट्यूशन पावर का यूज कीजिए। हाई प्रिस्टेस से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेल्थ ख़राब है, किसी की भी हो, आपकी हो या आपके फैमिली को, तो किसी को भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उनका पता कीजिए। और आपको इस पर एक्शन लेनी है, क्योंकि आपको बताना है और डॉक्टर से सलाह लेनी है। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन कीजिए क्लियर कट। आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को क्लियर एंड कट बताइए कि आपको एक्चुअल में है क्या। आप कुछ और बताएंगे, डॉक्टर कुछ और समझेगा और दवा कुछ और देगा। इसलिए जो सही आपके साथ में है, या फिर आपके फैमिली के साथ में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप डॉक्टर को भी सही सही जानकारी दीजिए, ताकि आपके हेल्थ में अच्छा इम्प्रूव मिलेगी। अब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके हेल्थ में इम्प्रूव होगी। आपके फैमिली में अगर हेल्थ का प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी हेल्थ की इम्प्रूव होगी। विक्ट्री है, उस हेल्थ में सुधार होगी।
ठीक है। अगर कोई आपके फैमिली में हेल्थ की बात है और मनी की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आप कम्युनिकेशन कीजिए। ये कम्युनिकेशन ऐसा की है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपका कम्युनिकेशन किस में करनी है आपको? गिवन इक्वल गिव एंड टेक। अपनी हेल्थ में इक्वल गिव एंड टेक का मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूव के लिए आपको डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि आप अगर बैड हैबिट होंगे तो उनको छोड़ना होगा, तभी आपके हेल्थ इम्प्रूव होंगे। और दिशा नाई है यानी कि आपके जीवन में फिर से वो हैप्पीनेस आएगी, आप हेल्दी होंगे। ठीक है। आपको अभी इस वक्त बहुत ही बर्डन है, इस बर्डन को मेरे द्वारा इंडिकेशन हुई है और आपको गाइड मिल रही है, और आपको जो भी गाइड मिलेगी मेरे द्वारा, तो आप लाइफ में घबराएं नहीं और जीवन में आगे बढ़िए खुशियों के साथ, अच्छे कार्य करके। गलत राह पे कभी ना जाइएगा। जहाँ अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो अच्छे से आप वर्क कीजिए, वहाँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। अगर बिजनेस में हो तो आप अच्छे से बिजनेस कीजिए, आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। यानी आने वाला फ्यूचर आपकी ब्राइट होगी ही होगी। चाहे आपके लव लाइफ हो उसमें भी सक्सेस मिलेगी, आपके फाइनेंशियल लाइफ हो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, आपके गुड हेल्थ और वेल्थ में भी इम्प्रूव होगी। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस डिवाइन पावर, माँ शक्ति, शिव शक्ति एनर्जी पर बिलीव कीजिए। आप जिसे भी आप मानते हो, अपने गॉड को मानते हो, आप जिसे भी भगवान को आप मानते हो, उस पर आप बिलीव रखिए। यही आज के मुझे ड्रीम में अगर मैसेज मिली है तो आप उन पे विश्वास रखिए, वो सुप्रीम पावर पे बिलीव से आप सब कुछ पा सकते हैं। उस सुप्रीम पावर पे आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ में अच्छा होगा और बड़ा होगा, हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ। सो आपकी ऑल विशेस कम ट्रू वेरी सुन। सिकवे पुराने सारे पीछे छोड़ता हूँ, उगते सूरज से अपनी उम्मीदें जोड़ता हूँ। दुनिया बदलने आया ये नमः शिवाय। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः। बाबा महादेव जो सुप्रीम पावर हैं, सभी कोई जानते हैं और इन्हें एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। वो यूनिवर्स पावर, देवादिदेव महादेव, माँ शक्ति है, जो ये पूरी यूनिवर्स है, उसकी एनर्जी से ही ये पूरी यूनिवर्स चल रही है। थैंकफुल होइए। और हम और उनकी एनर्जी पावर, उनके जो डीएनए हैं, हम जैसे स्पिरिचुअल बंदे पे है, उनके आशीर्वाद से हम गाइड कर पा रहे हैं आपको। वो सारी खुशियाँ, वो सारे विशेष आपके पूरी हो, आप सारे नेगेटिविटी, दुख से बाहर निकल जाएं। इतनी हिम्मत आपको वो ईश्वर आपको दे। आई विश। मैं प्रेयर करूँगी अपने जो भी मेडिटेशन में अगर मैं बैठूं तो आपका नाम लूं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल सकते हैं या जय माँ शक्ति, शिव शक्ति आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है, जो है सब वो है। तो थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और अच्छे कार्य कीजिए। किसी को दुख ना पहुंचाइए दिल से। अगर ट्रू लव है तो माँ शक्ति, शिव शक्ति, वो अर्धनारेश्वर हैं, उनसे सीखना है हमें। दुनिया में सच्चे प्यार की वो पहली मिसाल है, शिव शक्ति एनर्जी। ट्रू लव्स मीन्स शिव शक्ति, वो अर्धनारेश्वर हैं। एक सोल के दो पार्ट, आधे आधे, और वो दोनों ही पूर्ण हैं।
एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, वो जब मिलते हैं तभी पूर्ण है। वही प्यार है। इस दुनिया को मेरे द्वारा यही संदेश देना, अगर मुझे इंडिकेशन मिली है तो इस दुनिया को, या फिर मेरे गाइड के द्वारा, मेरे रीडिंग के द्वारा, मेरे गाइड के द्वारा यही है कि दुनिया में प्यार का सम्मान करें, शुक्रिया अदा करें, क्योंकि प्यार से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। शिव शक्ति एनर्जी, शिव शक्ति, माँ शक्ति और महादेव, शिव और शक्ति, अर्धनारेश्वर। मैं आज इस वीडियो में हूँ, आज इस टैरो रीडिंग में हूँ, तो बस उस सुप्रीम पावर के कारण। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब उसकी इंडिकेशन से सब मैं करती हूँ। उसकी इच्छा ही, उसके गाइडेंस से ही मैं ये सब चीज़ करती हूँ। तो थैंक यू माय डिवाइन पावर, माँ शक्ति, शिव शक्ति, जिससे लोगों को गाइड मिल रही है और मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड मिलेगी, तो अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, खुश रहिएगा और अच्छे कार्य करके जीवन में आगे बढ़िएगा। निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी फील्ड में हैं। अगर कुछ छूटती भी है तो आपको बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी भी। यही भगवान भोलेनाथ और माँ शक्ति की संदेश है आपके लिए, मेरे द्वारा। होप रखिए, हिम्मत मत हारिएगा, जीवन में आगे बढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ कि 2023 में जो भी गलतियाँ हो, नेगेटिविटी हो, परेशानी हो, दुख हो, चाहे आपके करियर में हो, लव में हो, आप सारे नेगेटिविटी को इधर ही छोड़िए और 2024 को खुशियों के साथ, नई उमंग, नए जोश और अच्छी विशेष के साथ आगे बढ़िए। लाइफ अनमोल है, फिक्स रेट मत बनाइए। इतने साल में मैं ये कर लूँगा, इतने का साल में ये कर लूँगा, इतने में ये करना है। आपकी मर्ज़ी से ये दुनिया नहीं चलती है, वो ऊपर वाले के मर्ज़ी से ही ये दुनिया, आपके जीवन चलती है। तो हमारे जो फिक्स किए हुए जो रहते हैं तो वो नहीं है। जो आपको सही लगे उसे आप कर डालिए, जो आपके लिए सही लगे वो कर डालिए। गिले शिकवे हो किसी से, मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी से, आपके लव पार्टनर से, आप इसी साल आप सॉर्ट आउट कर लिए। नए साल में अच्छी उम्मीद के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़िए। बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं देती है वो यूनिवर्स। करियर में आपको असफलताएं मिल रही है, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको सफलता वही। तो ये तो थी आज की रीडिंग, और आई होप आप सभी को देवादिदेव महादेव जो मुझे सुबह से इंडिकेट कर रहे थे, तो जितने कोई को भी ये गाइडेंस गई होगी, तो आई होप मेरी ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी। उनके द्वारा दी गई जो भी गाइडेंस है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हेल्थ में हो, वेल्थ में हो और लव में हो, सारी खुशियाँ आपको मिले, यही माँ शक्ति से मेरी प्रार्थना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक बार फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को दिल से थैंक यू कहती हूँ, और ग्रेटिट्यूड में रहिए, उस ईश्वर का ध्यान रखिए अपने हर एक प्रॉब्लम में। ये टैरो रीडिंग आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको जितनी भी गाइडेंस मिली है उस डिवाइन पावर के द्वारा है। तो आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, खुशमय हो, और आगे की लाइफ आपकी अच्छी जाए, आपकी सारी खुशियाँ, आपकी सारी विशेष फुलफिल हों। यही मेरी माँ शक्ति शिव शक्ति से प्रार्थना है।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आगे बढ़ें और लाइफ में अच्छा कार्य करें। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।